Hello everyone, welcome to Learn Be Extra. In previous day, we will start the topic in your science 4th chapter heat, sea bridge, land bridge and conductor insulator. We explain the topic. So today we understand the topic radiation and kinds of clothes we wear in summer and winter. So let's start the topic radiation. When we come आउट इन द सन वी फील वार्म. हम सभी को पता है हम जब सन की प्रेजेंस में आते हैं तो हमें क्या फील होता है, वार्म, गर्मी फील होती है. हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस. तो वो कौन सी प्रोसेस है जो हमें सन से मिल रही है या हमें हीट हमें फील हो रही है. It cannot reach us by conduction or convection as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and sun. तो रेडिएशन ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. हमने पढ़ा है जो कंडक्शन और कन्वोकेशन होती है उनमें मीडियम की ज़रूरत होती है. मीन्स मीडियम मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं. बट इन रेडिएशन नो ऑब्जेक्ट इज फॉर्म. सो इन स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन नो एयर इज अवेलेबल. तो जो स्पेस है, जो अर्थ है, उससे अपर लेवल में जाते जाते जहाँ पे सन होता है, स्पेस में कोई भी एयर प्रेजेंस नहीं होती है. एंड फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन. तो जो सन से हीट आ रही है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू आती है, रेडिएशन प्रोसेस की. द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम. तो जो रेडिएशन प्रोसेस हो उसके लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट. वो प्रोसेस मीडियम है तो भी सही है, मीडियम नहीं है तो भी प्रोसेस रेडिएशन है वो चलती रहेगी. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. तो रेडिएशन कहाँ पे अप्लाई हो रहा है. एग्जाम्पल, जब हम सर्दियों में हमें ठंडा लगता है तो हम हीटर के पास बैठते हैं, तो हीटर से जो हीट है वो रेडिएशन के थ्रू आती है तो हमें वार्म फील होता है. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation. ऐसी जो फ्राई पैन हम यूज करते हैं इन किचन, उसमें भी क्या हो रहा है, जो हीट की रेडिएशन है वो पैन तक पहुंच रही है और उसे हीट कर रही है. When they cooled we feel कूल दैट फ्राई पैन. अगर उस फ्राई पैन से हीट को हम हटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे कूल होने लगता है. और बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम बाय रेडिएशन. तो हमारी बॉडी क्या है, ऐसी हमें जो सन है उससे हमें रेडिएशन मिलती है तो हमें थोड़े थोड़े करके, धीरे धीरे करके क्या होता है, वार्म फील होने लगता है. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएटेड हीट. कोई भी जो बॉडी हॉट हो रही है वो किसके उसका रीजन क्या है, रेडिएशन, रेडिएटेड बाय हीट. व्हेन दीज heat falls on some object, a part of is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted. ये किस किस के थ्रू हो रही है, रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रही है एंड अब्जॉर्प्शन की थ्रू हो रही है और ट्रांसमिटेड, ट्रांसफर हो रही है. Thus temperature of the object increase due to the absorbed part of the heat. Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? तो जब हम समर में हमें बोला जाता है कि अम्ब्रेला लेके हमें जाना चाहिए, उससे हमें क्या होता है, हीट कम, वार्म कम फील होता है. वाई? बिकॉज द अम्ब्रेला एब्जॉर्ब द रेडिएशन. काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर्स. हम जो क्लोथ्स पहनते हैं समर में और विंटर में उसका रीजन क्या है. यू नो दैट इन समर वी प्रिफर लाइट कलर क्लोथ्स एंड इन अ विंटर वी यूजली वियर डार्क कलर क्लोथ्स. वाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट. हम सभी को पता है जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, हीट को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. दैट्स द रीजन वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, जिससे कि हमें हीट, जो कॉटन क्लोथ्स है उनमें हीट कम, धीरे धीरे ट्रांसफर होती है तो हमें ठंडा फील होता है कॉटन क्लोथ से. एंड डार्क कलर में क्या होता है, हीट जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है. दैट्स द रीजन वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर. And let's see activity 4.10. Take two identical tin cans, paint the outer surface of one black and of the white. हम दो क्या कैन लेते हैं, एक में क्या करते हैं, ब्लैक कलर करते हैं और एक में क्या करते हैं, वाइट कलर. हम यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में, डायग्राम के थ्रू हम इसे समझेंगे. वी अंडरस्टैंड थ्रू द डायग्राम. लेट्स सी.
कंटेनर विद ब्लैक एंड वाइट सरफेस, ये कंटेनर्स में हमने ब्लैक कलर का रखा और इसमें हमने वाइट किया है, और उसमें हम दोनों में क्या करते हैं, सेम वाटर क्या करते हैं उसका रखते हैं। उसके बाद दोनों को हम हीट करते हैं और आफ्टर सम टाइम वी सी द ब्लैक केन्स गेट हॉट एंड वाइट केन्स कूल। तो जो हमें दिख रहा है ये जल्दी से जो ब्लैक केन्स है वो ज़्यादा हॉट होता है एंड जो वाइट है वो क्या है धीरे धीरे गर्म होता है। तो दैट्स रीजन द डार्क कलर एब्जॉर्ब हीट फास्ट एंड द लाइट कलर हीट एब्जॉर्ब slowly. And activity 4.11, fill the two cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water, the same temperature. That's the same, वही चीज़ें हैं. That's the reason in winter we use dark color and in summer we use light color clothes. So the light color clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. जो लाइट कलर की क्लोथ्स होते हैं उनमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्ट होता है, जो उसमें हीट हो रही है वो रिफ्लेक्ट मीन्स वापस जाना, दोबारा से वापस वो हीट जाती है. दैट्स द रीजन द हीट दैट फॉल ऑफ द दैम एंड वी फील मोर कंफर्टेबल. तो हमें उतना गर्माहट फील नहीं होती है. एंड वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. इन दिस विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स. हम जाड़ों में कौन से कपड़े यूज करते हैं, वुलन क्लोथ्स, बिकॉज वुल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एंड जो ऊनी कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं. देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वुल फाइबर. जो एयर होती है वो क्या होती है, ट्रैप्ड होती है जो ऊनी कपड़े हैं उनके बीच में. द एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग. तो जो एयर होगी वो ट्रांसफर होगी हमारी बॉडी में. तो दैट्स द रीजन सो वी फील वार्म. Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blanket joined together. What would you choose and why? Remember there would be a layer of air in between the blankets. तो हम कौन सा ब्लैंकेट यूज करेंगे, जो वन लेयर है या जो डबल, हम डबल लेयर. वाई, जो डबल है उससे हमें ज़्यादा गर्माहट फील होगी. उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो दो ब्लैंकेट है उनमें जो एयर ट्रांसफर है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो दैट्स रीजन वी फील वार्म. So the chapter is completed and we see what you have learned. Our senses of touch is not always a reliable guide to the degree of hotness of an object. हमने पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि हमारी सेंसेस ऑलवेज हमें ये नहीं फील गाइड कर सकती थी कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है कूल है. उसके लिए हमें कुछ डिवाइसेस का, इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है. टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, उसकी हॉटनेस और उसकी कूलनेस की डिग्री से. थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. तो टेम्परेचर जो है उसको मेजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं, थर्मोमीटर का. एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका यूज कहाँ हो रहा है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को फाइंड आउट करने में. जैसे हमें फीवर आता है तो हम किस चीज़ का यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर का. द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. जो रेंज होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की वो कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. फॉर अदर पर्पज वी यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. हम अदर ऑब्जेक्ट्स का अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का. एंड द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज यूजली, उसका कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. एंड द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. ये हमें सभी को पता होना चाहिए. जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस. एंड द हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी लोअर टेम्परेचर. जो हीट फ्लो होती है वो कहाँ होती है, हायर बॉडी टेम्परेचर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर. एंड द सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन. सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होती है वो किसके थ्रू होती है, कंडक्शन की. एंड द लिक्विड एंड गैस इज द हीट ट्रांसफर बाय कन्वोकेशन. एंड लिक्विड और गैसेस में किससे होती है, कन्वोकेशन से. एंड नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन. एंड रेडिएशन में कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है हीट ट्रांसफर होने के लिए. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट. जो मैटर्स एंड जो ऑब्जेक्ट में हीट इजीली ट्रांसफर हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. एंड द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू